खाड़ी के समंदर में बारूद की गंध है और लहरों पर तनाव की घेरेबंदी। दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री सड़क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब एक ऐसे किले में तब्दील हो चुकी है जिसकी चाबी व्हाइट हाउस के पास है। हॉर्मुज़ को पार करना तो मुमकिन है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार करना नामुमकिन। ऐसे में ईरान का हॉर्मुज़ कब्जाने का खेल पलटा हुआ दिख रहा है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि कैसे सिर्फ 36 घंटों में अमेरिका ने ईरान की 90% अर्थव्यवस्था को समुद्री लॉकडाउन में डाल दिया है। ईरान के बंदरगाहों से तेल लेकर निकले जहाज समझ रहे थे कि वो हॉर्मुज़ पार कर निकल जाएंगे, लेकिन असली बिसात तो ओमान की खाड़ी में बिछी थी। अमेरिकी नौसेना ने अब तक ईरान से जुड़े 8 बड़े तेल टैंकर्स को बीच समुद्र में इंटरसेप्ट किया और बिना गोली चलाए रेडियो वार्निंग के जरिए जहाजों को लौटने पर मजबूर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी नौसेना ने इन जहाजों को घेरकर स्पष्ट संदेश दिया, आगे बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इन जहाजों में चीन की कंपनी का टैंकर रिच स्टाररी भी शामिल था, जो प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस समुद्री घेराबंदी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि महज 36 घंटे के भीतर ईरान का 90% समुद्री व्यापार ठप हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने हुंकार भरते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के समंदर पर अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बादशाहत है। ईरान की हालत ये है कि उसने खुद जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, अब वो उन्हें खुद ही नहीं ढूंढ पा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत अब इन सुरंगों को साफ कर रहे हैं ताकि रास्ता सुरक्षित हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्हें अमेरिका अनुमति दे। आखिर ट्रंप ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? जवाब है परमाणु बम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ऐसा ईरान किसी कीमत पर मंजूर नहीं जिसके पास एटम बम हो। ट्रंप का रुख साफ है, या तो समझौते की मेज पर आ जाओ या फिर आर्थिक बर्बादी झेलो। सीज़फायर की बातचीत विफल होने के बाद ये नाकेबंदी और कड़ी कर दी गई है। इस नाकेबंदी का असर सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सप्लाई चेन टूटने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हड़कंप है। चीन ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया, लेकिन अमेरिका के साथ फिलहाल सिर्फ इजराइल डट कर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल तो ओमान की खाड़ी में खींची गई ट्रंप की लक्ष्मण रेखा ने ईरान के हाथ पांव बांध दिए हैं। समंदर की लहरों पर जारी ये नूरा कुश्ती अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज़ की नाकेबंदी ट्रंप की बड़ी भूल साबित होगी। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की रणनीति अपनी पुरानी मैक्सिमम प्रेशर नीति पर टिकी है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब वो ईरान को दुनिया से पूरी तरह काट देना चाहते हैं। ट्रंप का आदेश सीधा और सख्त है, ईरान के तेल राजस्व को शून्य पर लाओ और अगर कोई ईरानी जहाज इस नाकेबंदी को चुनौती दे तो उसे तबाह कर दो। ट्रंप को लगता है कि इस भीषण दबाव से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और एक नई डील के लिए मजबूर होगा, लेकिन ईरान ने जो तेवर दिखाए हैं उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने साफ किया है कि अगर उनके जहाजों को रोका गया तो वो सिर्फ फारस की खाड़ी ही नहीं बल्कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर को भी ब्लॉक कर देंगे। याद रहे, दुनिया का 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने इन रास्तों पर ताला लगाया तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह ठप हो सकता है।